दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कभी इतनी लाचार और मजबूर नजर नहीं आई होगी कि एक तरफ पहले विकास के दावे कर रहे थे और अब देखिए 3 चरण पूरे होने के बाद, या यूं कहा जाए पहले चरण के बाद ही हिंदू मुसलमान तमाम चीजों का नाम लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। कभी भगवान श्री राम के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, तो कभी हिंदुओं के नाम पर, कभी मंगलसूत्र के नाम पर अपना पूरा का पूरा नफरती गैंग भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। खासकर हैदराबाद वाली सीट पर, जहां पर ओवैसी को मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता को खुद हिंदू बस्तियों में रुकने नहीं दिया जा रहा, धक्का दिया जा रहा है। वो कभी कहती हैं कि अब वोट मांगने में शर्म आती है। अब हालात ये पैदा हुए कि कल तक जो वो तीर सांकेतिक रूप से मस्जिद की तरफ देखकर चला रही थी, उसी मस्जिद से जुड़े हुए समुदाय की बस्ती में जाकर वोट मांगने पड़ रहा है। लेकिन मुसलमानों को छोड़िए, हिंदू भी उनसे परहेज करने लगे। ये हालात पैदा हुए। लेकिन अब जो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो देखिएगा कैसे एक एक सीट पर अपने नफरती गैंग को उतारा गया है, जिसे वो खास तौर पर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करें, कहें कि जय श्री राम बोलना होगा, ये करना होगा। एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, डंके की चोट पर आचार संहिता का उल्लंघन, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं नवनीत राणा का जिक्र कर रहा हूं। वही नवनीत राणा जो पहले निर्दलीय सांसद हैं अभी अमरावती से, महाराष्ट्र की अमरावती सीट से, लेकिन बीजेपी ने उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा देखी कि कितना अच्छा हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, हनुमान, ये सब कर लेती हैं, तो उन्हें टिकट दे दी। हाल ही में उन्होंने कहा भी था कि इस भ्रम में ना रहे कोई कार्यकर्ता की मोदी की हवा चल रही है। उसके बाद से हालात ये पैदा हुई कि अब उन्हें हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। सबसे पहले उनका ताजा तरीन बयान सुना रहा हूं और खुद ही निर्णय कीजिए, खुद ही फैसला कीजिए कि आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। खुद ही फैसला कीजिए कि क्या चुनाव आयोग जगा हुआ है। वीडियो देखिए पहले। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो भारत पल्स नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा क्या 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से और किधर गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बीजेपी नेता नवनीत राणा का वीडियो। दरअसल ये कब दिया था बयान, आपको मालूम है? आप शायद भूल भी होंगे। तकरीबन ये 10 साल पुराना बयान, और ये असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं दिया था, ये अकबर उद्दीन ओवैसी ने दिया था। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। लगातार असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किए जाते रहे और हमेशा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके भाई, छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी ने अगर ये बयान दिया है तो कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो लौट फिर कर उसी पर आते हैं। 15 सेकंड हटा लो, 15 मिनट हटा लो, मतलब अकबर उद्दीन ओवैसी के एक ही बयान पर ये ओवैसी भाइयों को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। ये काम लगातार किया जा रहा है। तो अब आपने सुना, नवनीत राणा को ये कहना पड़ रहा है कि 15 सेकंड के लिए हटा ली। लेकिन जरा सोचिए, शायद आपको पता ना हो, लेकिन अकबर उद्दीन ओवैसी ने जब ये बयान दिया ना, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। जी, मामला दर्ज हुआ, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं अकबर उद्दीन ओवैसी को। लेकिन नवनीत राणा जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इस तरह के बयान संसदीय हो जाते हैं, यानी कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, क्योंकि वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, सेम टू सेम बयान दिया गया है एक तरफ एक आदमी के खिलाफ, वो भी 10 साल पुराने मामले में। आज भी उसी मामले को लेकर लगातार ये गीत गाते रहते हैं। नवनीत राणा इस दौरान लगातार धज्जियां उड़ा रही हैं, आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। वो देख भी रही हैं, जब उनके बड़के नेता यानी बड़े बड़े नेता आराम से कभी राम, कभी मुसलमान, कभी पाकिस्तान कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करें, वो भी कर रही हैं। तो एक और बयान सुनिए उनका। देश के लिए एक ही चीज जरूरी है कि आज फिर एक बार, तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बनना चाहिए, और कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना है। और वही विरोध करने के लिए मैं आज यहाँ पर जरियाबाद में आई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। तो संदीप चौधरी कमेंट्री नाम से ट्विटर हैंडल है। वैसे इसे तेलंगाना में पहुंची थी उस वक्त का है। फर्स्ट बिहार झारखंड ने उनका इंटरव्यू लिया था। क्या बोल रही है सुन लिया आपने?
उनका साफ साफ क्या कहना है, पढ़िए। इसमें लिखा है एक और नफरती बयान, कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना जैसा। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या बिना किसी पुख्ता सबूत के झूठे आरोप लगाना सही है? झूठे आरोप लगाना सही और गलत नहीं होता, बीजेपी के लिए कुछ गलत नहीं होता। सोचिए, ये तो प्रत्याशी हैं, वो भी पहले निर्दलीय थी, हाल ही में बीजेपी में आई हैं। सोचिए जब मुल्क के हाकिम यानी देश के प्रधानमंत्री ये कहने लग जाए कि जहां कमजोर हो रही है कांग्रेस तो पाकिस्तान को दर्द होता है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे 10 बरस के अंदर क्या कुछ किया वो बताना चाहिए, वो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करने में जुटे हैं। मंगलसूत्र कभी कुछ, अब तो अडानी अंबानी पर आ गए। ये हालात पैदा हो गए भाई, इनके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है, ये 10 बरस पुरानी वो जनता नहीं है, उसको जो आपने माइंड वॉश कर रखा था वो वाली जनता नहीं है। 10 बरस में बहुत कुछ बीत गया है। वो समझ गए कि जब जब चुनाव आए तब तब हिंदू मुसलमान किया जाता रहा, और वो कोई आरजेडी नहीं करती, समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि कर कौन रहे हैं? बीजेपी के नेता, खुलेआम बीजेपी के नेता ये सब कर रहे हैं। ना कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा कि वो खुले तौर पर सिर्फ मुसलमानों की हिमायती है, कभी नहीं कहा गया। लेकिन बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये समझ गए कि इन्होंने जितने दाव चले हिंदू मुस्लिम करने के सारे फेल हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के नाम पर इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। माहौल बना रहे हैं अपने लिए कि कम से कम हिंदुओं के एकजुटता है, और कहें कि ना 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 पाकिस्तान के खिलाफ तो हम वोट करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान आ कहां से गया? आप मुझे बताइए, जरा सोचिएगा। आज मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का इन्होंने कहा ना, अमरावती से भाजपा कांग्रेस को वोट देना, पाकिस्तान को वोट देना। चलिए, कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है, सबूत दीजिए। कितने युद्ध, 10 साल में कितना युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ जो हमने जीता? मैं आपको गिना दूं कौन कौन सी, आजादी से लेकर 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, ये 2 युद्ध कभी भूल नहीं सकता पाकिस्तान, तो खासकर 71 का युद्ध नहीं भूल सकता। ये कांग्रेस पार्टी ही थी, ये इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। मोदी जी तो गिफ्ट लेकर नवाज शरीफ की अम्मा के जन्मदिन के मौके पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान को वोट देना। पाकिस्तान की हिमाकत नहीं हो पाई थी कि वो कभी भी हमारी जमीन पर खड़े होने की कोशिश कर पाए। लेकिन अभी भी हाल ही में आपने देखा, चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान एक हमला भी हुआ। लेकिन ये कहते हैं इनके दौर में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ये सफाचट झूठ बोलते हैं। और लेकिन देश की जनता देख रही है। हाल ही में मेरे सहयोगी ने भी आपको दिखाई थी एक खबर, और टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी आपको खबर की किस तरीके से ये धमकी सी दे रही थी। पहले ये बयान और सुनिएगा। जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। और इसके साथ आने वाली 7 तारीख को जो मतदान होगा, जो राम का नहीं और जिन्होंने राम को लाया है, एक बार जोरदार आवाज दिखनी चाहिए भाई। गुजरात माणसाचे ना आपण। तो भारत में रहना हो तो जय श्री राम बोलना होगा, ये नवनीत राणा कहती हैं। करीमुद्दीन शाह ने लिखा है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, वरना पाकिस्तान जाना होगा। नवनीत राणा, इनको कोई पता हो कि इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर किसी को मुसलमानों से दिक्कत है तो नेपाल जा सकते हैं, टैक्स फ्री करवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह कि इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये समझ गए कि इस दौर में पाकिस्तान छोड़िए, चीन को आप आगे दिखा रहे थे, 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। देश की जनता जागरूक हो गई है मैडम, जागरूक हो गई है। आप तो नवनीत राणा है जिनकी समझ पर कई संदेह हैं। इस देश के हाकिम जो 10 साल से इस देश की सत्ता को चला रहे हैं, सोचिए उनके पास आज ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो बैलेंस शीट लाकर सबके सामने लहरा कर बता दे इतने रोजगार, इतनी सुरक्षा, सिर्फ अपने लिए उन्होंने किया काम। नमस्कार।